everyone, welcome to my channel again अग्निहोत्र आयुर्वेद। माई सेल्फ डॉक्टर मेधा अग्निहोत्री। समझ ही गए होंगे आज आप कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में आज अपने व्यूज़ आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैंने खुद फेस किया है और कुछ प्रिवेंशंस और रेमेडीज़ के थ्रू मैंने इसको क्योर भी किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर फॉल मीन्स एलोपेसिया या बाल्डनेस होता है। हेयर फॉल के बहुत से पैटर्न हैं। हेयर फॉल पैचेस में भी हेयर फॉल हो सकता है, हेयर लाइन का बढ़ने को भी हेयर फॉल की कैटेगरी में माना गया है। साथ ही जब थिनिंग ऑफ हेयर्स होने लगती है उसको भी हेयर फॉल मान सकते हैं। लेकिन हेयर फॉल को हम प्रॉब्लम तब मानेंगे जब 50 to 100 पर डे एक एवरेज माना गया है कि 50 to 100 हेयर फॉल पर डे होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपके हेयर फॉल होने लगे और उसके साथ अगर नए हेयर्स की ग्रोथ ना हो तो हम उसे एक प्रॉब्लम मान सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके कॉजेस क्या हैं। इसके वही कॉजेस हैं जो हर डिसीज़ के कॉजेस होते हैं। पहला है हेरिडिटरी। अगर आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके अंकल को बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो 80-90% चांस आपके भी बनते हैं कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके कारण भी आपको हेयर फॉल, बाल्डनेस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। मोस्टली हमने देखा है कि आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बॉडी में होता है। थर्ड है स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है हेयर फॉल का। हम सब जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस के साथ हमें मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है। इसका एक मैं पर्टिकुलर आपको लॉजिक बताना चाहती हूँ कि जब हमें कुछ स्ट्रेस होता है तो हमने देखा है कि हमें हेडेक शुरू हो जाता है, और जब हमें हेडेक शुरू होता है तो हमारा जो हाथ होता है, हमारा हैंड होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे फोरहेड में जाता है और हम यहाँ मसाज करना, मैं मोस्टली बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि हम अपने फोरहेड में इस तरह मसाज करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हेयर लाइन के पास के जो फॉलिकल्स हैं वो बंद होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन वहाँ बंद हो जाता है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है। तो एक कारण इसका स्ट्रेस है। नेक्स्ट इसका कारण है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होना। और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर क्यों नहीं होगा? जब हमारे हेयर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन में नहीं मिलेगा। तो अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन है तो उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन भी सीज होता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा हमें प्रॉपर नींद जब हमारी नहीं होती, इंसोम्निया होता है, उसके कारण भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी गई है। साथ ही इनडाइजेशन भी एक कारण बनता है हेयर फॉल का, क्योंकि हेयर फॉल का कारण इनडाइजेशन कैसे बनता है? क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो हमारे हेयर्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा और उसकी ग्रोथ होगी, जिसके कारण हेयर फॉल हो सकता है। ये तो बात हुई इनकी कॉजेस की, लेकिन मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमसे होती है ड्यू टू विच हेयर फॉल होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट है ऑयलिंग का पैटर्न। ऑयल करना बहुत ज़रूरी है हेयर्स में। हमें वीक में 2 दिन अपने बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए, अच्छे से मसाज करना चाहिए, लेकिन ऑयल हमें कभी भी अपने गंदे बालों में नहीं करना चाहिए। ऑयलिंग हमेशा अपने साफ बालों में करना चाहिए। जब हमारे बाल अच्छे से साफ हों तब हमें ऑयलिंग करना चाहिए। मोस्टली हम देखते हैं कि जब वीकेंड आता है, हमारे पूरे वीक के जो डस्ट हमारे बालों में जमी है उसी में हम ऑयलिंग करते हैं और फिर हेयर वॉश करते हैं, जिसके कारण भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, जब हम अपने बालों को ऑयल करें तो उससे पहले हमें अपने बालों को डीटैंगल कर लेना चाहिए। सीधे ऑयल लगा के अगर हम डीटैंगलिंग करेंगे उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। और डीटैंगलिंग जो हमें करनी है वो वाइट टूथ वाले कॉम्ब से करनी है, और डीटैंगलिंग हमें अपने बालों के नीचे पोर्शन से स्टार्ट करके ऊपर जाना है। नेक्स्ट जो है कि जब हम अपने हेयर वॉश करें, जब हम शैम्पू यूज़ करें तो कोशिश ये करें कि आप बहुत सा पानी अपन यूज़ करके हेयर वॉश करें, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बाल का जो शैम्पू है वो छूट गया है, लेकिन उसके कुछ रेसिड्यू, कुछ केमिकल हमारे बालों में रह जाते हैं जो डेंड्रफ बन के हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक जो हम हमेशा ही करते हैं। हमारी ये लापरवाही है जिसके कारण भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी जाती है।
और एक और जो मिस्टेक हम करते हैं, मैं मानती हूँ कि फैशन के अकॉर्डिंग हमें अपने लुक्स को रखना चाहिए, लेकिन वो चीज़ इतनी ज़्यादा ना हो जाए जिससे हमारी बॉडी में उसका नुकसान होने लगे। मैं बात कर रही हूँ लड़कियों की जो हीटिंग टूल्स का यूज़ करती हैं अपने बालों में, और उसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे बाल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होने लगती। मैंने उस चीज़ को खुद सफ़र किया है। मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग और हाईलाइट कराया था, जिसके बाद मेरे बालों की जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। लेकिन अब मेरे बाल अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए हैं ड्यू टू मेरे प्रिवेंशंस और जो मैं रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ। बात हुई ये मिस्टेक्स की जो हम करते हैं और हमें नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशंस की कि हमें हेयर फॉल में क्या प्रिवेंशंस लेने हैं। पहली बात, हेरिडिटरी अगर कॉज है तो अगर हम जानते हैं कि हमारे हेरिडिटरी में बाल्डनेस है तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम पहले से ही इसका प्रिवेंशंस लें। इससे क्या होगा, अगर आपके फादर 40 इयर्स में बाल्ड हुए हैं तो हो सकता है आप 50 या 55 इयर्स में आपको बाल्डनेस आए या फिर नहीं भी आए, इसलिए आपको केयर करनी है। हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना है, हमें योगा करना है। योगा में हमें प्राणायाम करना है। कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग हम करें, क्योंकि उस टाइम एक तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरी बात जो स्लीपिंग हार्मोन होता है मेलाटोनिन वो कम निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलता है जिसके कारण स्ट्रेस भी कम होता है। साथ ही हमें बालायाम भी करना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। बालायाम आप सब जानते हैं कि अपने नेल्स को इस तरह रबिंग, हमें खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद इसको, जब हम फ्री टाइम है तो हम 5 से 10 मिनट ये चीज़ कर सकते हैं। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करने के 2 तरीके हैं, एक मेडिकल तरीका और एक नेचुरल। मेडिकल तरीका है कि हम डर्मा रोल यूज़ कर सकते हैं, एक मशीन होती है जो आप मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, या ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। उससे धीमे धीमे हमें अपने स्काल्प में मसाज करना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। और नेचुरल तरीका है कि हमें सर्वांगासन करना है, 5 से 10 मिनट हमें सर्वांगासन करना है जिससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है और हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं जो हमें करनी है। हमें अल्कोहल, स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है, हमेशा अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है जिसके कारण हेयर फॉल की प्रॉब्लम धीमे धीमे कम हो जाए। अब मैं कुछ रेमेडीज़, एक आध रेमेडीज़ हैं जो मैंने खुद आजमाई हैं और मुझे ये 100% रिजल्ट दिए हैं। मैं नहीं कह रही कि आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, लेकिन मुझे 100% इससे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आप सबके सामने इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट है, हमें एक ओनियन लेना है, उसको पील करना है, उसको साफ करके मिक्सर में इसको ग्राइंड करके उसके पेस्ट को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अपने बालों में अच्छे से मसाज करके 1 to 1.5 आवर्स रखना है और उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। इससे अगर आपके पास टाइम है तो आप वीक में 2 दिन, और अगर टाइम नहीं है तो वीक में 1 दिन इसको करिए। आप खुद इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने मिलेगा कि आपके बाल की जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी और शाइनिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट जो मैंने यूज़ किया था वो था कि एलोवेरा जेल को कोकोनट ऑयल में डबल बॉयलर तरीके से हल्का सा गर्म करके, मीन्स एक बोल में पानी बॉईल करिए, उसके ऊपर एक बोल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल मिला के हल्का गर्म करके अपने बाल में अच्छे से मसाज करिए और फिर हेयर वॉश कर लीजिए। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। थर्ड जो मैंने किया था वो है कि जब हम फ्री टाइम में रहें, बिना ऑयल के यूज़ किए भी हम अपने बालों को, अपने हेड को थोड़ा सा झुका के हम हल्के हाथ से अगर मसाज करेंगे तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने के कारण बालों की अच्छी ग्रोथ होगी और हेयर फॉल जो हो रहा है वो मैनेज हो जाएगा हेयर ग्रोथ के साथ। और एक जो लास्ट मैंने किया है और मुझे इसका बेनिफिट मिला है वो ये है कि हमारे आयुर्वेद में जो अस्थि होती है उसका मल केश बोला गया है, और अस्थि के लिए विटामिन डी बहुत बेनिफिशियल होती है, सब जानते हैं। तो हमें जो सनलाइट है, जो कि सबसे अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन डी का, तो हमें सनलाइट सुबह अर्ली मॉर्निंग जब 7-8 बजे हल्की धूप रहे तब हमें उसे लेना है। हम अपने टेरेस में थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं या मॉर्निंग वॉक में जाके हमें थोड़ी सी सनलाइट लेनी है, जिससे हमारी हड्डियां तो मजबूत होंगी, साथ में हमारे बालों पे इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर विटामिन डी से हमारी बोन स्ट्रांग होगी तो इनडायरेक्टली हमारे बाल भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो मेरे लिए बेनिफिशियल हैं और मुझे लगा कि मुझे आपके सामने अपनी इस रेमेडीज़ को बताना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ इनको ट्राई करिए और अपने बालों को अच्छा रखिए, और प्लीज़ अपने बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि एक ब्यूटी का सिंबल, एक श्रृंगार का सिंबल हमारे बाल भी होते हैं।
क्योंकि अगर हमारे बाल खूबसूरत होंगे तो हम ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत लगेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे बेल आइकॉन को दबाइए एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।